पिछली बार विगत सरकार जो बीजेपी की सरकार थी 2018 में अंतिम रूप से थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर हुए थे और 7 वर्ष हो गए। 7 वर्षों से अभी फिलहाल कोई ट्रांसफर नहीं है। सरकार केवल एक लॉलीपॉप देती है कि आपके ट्रांसफर होंगे होंगे होंगे, लेकिन वो कब होंगे? टीचर धीरज रखता है, फिर धीरज रखता है, उसको आश्वासन दिया जाता है, फिर उसके साथ एक माइंड गेम खेला जाता है और वो इस सत्र में अगले सत्र में करता करता वो सत्र पूरा हो जाता है। ऐसे करते करते 2 3 4 7 साल का समय हो चुका है लंबा और टीचर्स के चेहरे पे आक्रोश है। और ये जो शहीद स्मारक की जो जगह है, यहाँ पर सरकार के 2 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पर आंदोलनों की एक कतार लगने वाली है कि सरकार समय पे काम नहीं करती है और केवल ये कहना चाहती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हो पा रहा है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, वो कागजों में गिना सकती है, विज्ञापन में गिना सकती है, लेकिन कभी क्या धरातल पे गए क्या? राजधानी जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर लगातार धरने जारी हैं। हाल फिलहाल मैं शहीद स्मारक में खड़ा हूँ और मेरे साथ मौजूद जो हैं वो हैं थर्ड ग्रेड टीचर्स। और धरना क्यों दे रहे हैं? वो धरना ट्रांसफर बैन है इनके, 8-8 9 साल से ट्रांसफर नहीं हो पाए। और सबसे खास बात ये है कि कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पा रही इनको। कई अभ्यर्थी तो ऐसे हैं, शिक्षक थर्ड ग्रेड के ऐसे हैं जिनके बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, अपाहिज है, दिव्यांग है, बावजूद इसके ट्रांसफर इनके नहीं हो पा रहे हैं। पति कहाँ है और पत्नी कहाँ है, यानी ऐसी कुछ विडंबनाएं हैं इनकी और विषमताएं हैं, उनको लेकर यह धरना प्रदर्शन किया है इन्होंने। मैं बात कर लेता हूँ क्या पूरा मामला था। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम राधा मोहन मीणा है। और जिस प्रकार से जो ट्रांसफ़र हैं, थर्ड ग्रेड के जो ट्रांसफ़र हैं वो राजस्थान में होते ही नहीं है। पिछली बार विगत सरकार जो बीजेपी की सरकार थी 2018 में अंतिम रूप से थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र हुए थे और 7 वर्ष हो गए। 7 वर्षों से अभी फ़िलहाल कोई ट्रांसफ़र नहीं है और ट्रांसफ़र की ना होने की वजह से लोग अपने घरों से 600 800 किलोमीटर दूर हैं और इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं जैसे खुली जेलों में अपना जीवन यापन कर रहे हो। वो सामाजिक जीवन से दूर हैं, अपने परिवार से वो दूर हैं और एकाकी जीवन जीने को मजबूर है। इसी के साथ साथ बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, लाचार हैं, जिनके कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हैं, उनके लिए ट्रांसफर्स ओपन करने चाहिए। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र खोले और उसके लिए एक ऑप्शन भी है। अगर 365 दिन शिक्षा विभाग में अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र ओपन रहे तो ट्रांसफर की जो समस्या है काफ़ी हद तक सरल हो सकती है। और बहुत सारे लोगों को एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र के माध्यम से, जैसे रेलवेज में म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन है जिसमें बम्बई का आदमी अपने जो स्थान चाहे जयपुर का हो तो वहाँ पर वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकता है। तो शिक्षा विभाग में भी थर्ड ग्रेड से लेकर अपर तक ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑप्शन होना चाहिए ताकि इससे काफ़ी लोग अपने घरों तक पहुँच पाएंगे और अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। दूसरा, हमारा जो है प्रिंसिपल के पदों पर 50% पदों पर विभागीय सीधी भर्ती होनी चाहिए, जिससे जो न्यू यूथ जो टीचर्स हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले और एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल पाए। तो 50% पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान हो, जो कि एक जो टीचर्स हैं उनके लिए आगे बढ़ने का अच्छा ऑप्शन रहेगा। साथ ही हमारी जो डीपीसी है लगभग 5 वर्षों की डीपीएससी लंबित है, वो अभी प्रमोशन का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा थर्ड ग्रेड टीचर्स में। जिस व्यक्ति ने 2010 में अगर पोस्टिंग ली है या 2005 में पोस्टिंग ली है वो अभी भी थर्ड ग्रेड टीचर के नाम से ही अपनी सेवाएं दे रहा है, अभी उसका डीपीएससी में नाम ही नहीं आया है। और ये बहुत बड़ी समस्या है, इनका सोल्यूशन सरकार को करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं करते तो शहीद स्मारक जैसे जो जगह है, पावन जगह है, यहाँ पर मेले लगेंगे और आंदोलन शुरू हो चुका है। सरकार के 2 साल हो चुके हैं। 2 सालों में सरकार ने थर्ड ग्रेड टीचर्स को कोई राहत नहीं दी है। एक सवाल ये भी है कि कब से ट्रांसफर नहीं हो रहे, कितने साल से बंद है? ट्रांसफ़र 2018 में बीजेपी सरकार में हुए थे। उसके बाद पिछली जो सरकार रही कांग्रेस की, उसमें ट्रांसफ़र की केवल एक लॉलीपॉप दिया गया जो अब तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। 2025 चल रही है, जनवरी 2026 का शुभारंभ हो चुका है और अभी तक कोई ट्रांसफ़र के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। एक पॉलिसी का लॉलीपॉप ज़रूर दिया है जो कि 2026 में लागू होने के उसके चांस हैं। और मैं अनुरोध ये करना चाहूँगा कि पहला जो ट्रांसफ़र किया जाए वो बिना पॉलिसी के ट्रांसफ़र किया जाए और जो वास्तव में जिनाएं जो लोग परेशान हैं, जैसे एकाकी महिलाएं हैं, जो दिव्यांग जो टीचर्स हैं, उनका तो प्रायोरिटी में 20 ये मानो कि 365 दिन उनके ट्रांसफ़र ओपन रहने चाहिए और जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो ओपन हो और थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र सरकार जल्दी खोले। कोर्ट से राहत नहीं मिल रही आपको? कोई राहत नहीं है। सरकार केवल एक लॉलीपॉप देती है कि आपके ट्रांसफ़र होंगे होंगे होंगे, लेकिन वो कब होंगे? टीचर धीरज रखता है, फिर धीरज रखता है, उसको आश्वासन दिया जाता है, फिर उसके साथ एक माइंड गेम खेला जाता है और वो इस सत्र में अगले सत्र में करता करता वो सत्र पूरा हो जाता है। ऐसे करते करते 2 3 4 7 साल का समय हो चुका है लंबा और टीचर्स के चेहरे पे आक्रोश है। और ये जो शहीद स्मारक की जो जगह है, यहाँ पर सरकार के 2 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पर आंदोलनों की एक कतार लगने वाली है।
सर क्या नाम है आपका? संजय सिंह नाम है मेरा। संजय। और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अध्यापकों को लेकर वर्षों से आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार है वह बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। 2022 में एक बड़ा आंदोलन हुआ जहां पर सीएमओ के द्वारा ये कहा गया है कि आपके विद इन 1 मंथ में आपके ट्रांसफ़र खोले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में लगातार व्याख्याताओं के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य जो कर्मचारी हैं विभागीय शिक्षा विभाग के, उनके ट्रांसफ़र बराबर हो रहे हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापक जो शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं, जो लगभग 3 लाख के लगभग हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। लगातार 8 साल से ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। जो पिछली सरकार थी पूरे 5 साल वादा करती रही, उसके पहले के जो भी उनके 2 कार्यकाल थे उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किए थर्ड ग्रेड के, जबकि बीजेपी सरकार ने 2018 में लगभग 7-8 साल बाद में ट्रांसफ़र किए थे। तो दोनों सरकारों ने एक तरीके से ये पैटर्न बना लिया है कि 8-10 साल में एक बार ट्रांसफ़र करना है। जब एक बार ट्रांसफ़र होते हैं तो कुछ ही लोगों को मौका मिल पाता है, चहेतों को। हाँ बिल्कुल, चहेतों को मौका मिलता है। और जब बात करें इस बीच 2018 के आसपास 54,000 की एक बड़ी भर्ती आई, तो आज तक वो 54,000 हैं। जो 7 ज़िले ऐसे हैं जो शेखावटी, जयपुर, दौसा, इस बेल्ट के जो टीचर हैं उन सबको बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर में नियुक्तियां दी गई और वो अभी तक स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उस समय उस 54,000 की भर्ती में इन जिलों में रिक्तियाँ खाली नहीं दिखाई गई। इसलिए उन्हें दूर, चाहे वो मेरिट में 1 नंबर पर आते हों, लेकिन उन्हें बाड़मेर, जैसलमेर मिला। अपने घर से उन्हें 550 से 700 किलोमीटर की दूरी पे वे अब लगातार 8-9 साल से हैं। उससे पहले 2008 से भी अभी शिक्षक इंतजार कर रहे हैं और कई शिक्षक हैं उनके सफ़ेद बाल हैं वो भी झड़ चुके हैं, ये हालात हैं। और वो अपने जो बीमार पेरेंट्स हैं और जो अपने बच्चे हैं जो समय पे एजुकेशन देनी है वह भी नहीं दे पा रहे हैं। ये है विडंबना और इन थर्ड ग्रेड शिक्षकों की कोई भी नहीं सुनने वाला है। वर्षों से ट्रांसफ़र के लिए आंदोलन कर चुके, संगठनों के आगे हाथ जोड़ चुके, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अब कब कौन सी सरकार सुनवाई करेगी इसका हम इंतजार कर रहे हैं। साथ ही मीडिया बंधु से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारा ध्यान दें, हमारे मुद्दे उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे विडंबना देखिए, अब लगातार ये मांग जो कर रहे हैं वो मांग इनके लिए काफ़ी नहीं है। ये मांग और भी करते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि जब पहली मांग ही नहीं सुनी जा रही तो आगे तो बात करने का मतलब सवाल ही पता नहीं होता। सर क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? जय सिंह। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार केवल शिक्षा विभाग को केवल प्रयोगशाला बना के रख दिया है। जैसे ट्रांसफ़र की बात आती है, हर बात पिछले 20 साल से 1998 से हम सुन रहे हैं कि पुलिस लाएंगे और पुलिस से ट्रांसफ़र होंगे। ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ भी धरने प्रदर्शन हुए कि भाई सीधी भर्ती हो, तो पिछले दिनों गवर्नमेंट के मंत्री महोदय ने कहा कि हम डीओ की सीधी भर्ती करेंगे। जो गवर्नमेंट L14 जिसको पहले वाइस प्रिंसिपल के रूप में भर्ती होती थी और केंद्रीय विद्यालयों और जो संगठन है उनमें सब में प्रिंसिपल की सीधी भर्ती होती है डिपार्टमेंटली, जबकि राजस्थान में वो भर्ती नहीं होती है और वो कह रहे हैं हम सीधी डीओ की भर्ती करेंगे। केवल और केवल सरकार का काम ये है कि हम इस प्रकार का नया सुबुगा छेड़ें और उसके ऊपर टाइम पासिंग की बात है। शिक्षा विभाग में नया सत्र जो 1 अप्रैल से शुरू होना जा रहा है, पिछले सत्र के अंदर जो 12 महीने का जो समय होता है उसमें 1 महीने की कटौती कर दी गई है। अभी छुट्टियों का समय चल रहा है और सरकार कैसा भी कोई भी प्रावधान नहीं किया जिससे कि बच्चों का कोर्स हो, समय पे परीक्षाएं हो। साथ में सरकार ने बीच के अंदर 1 महीने का SIR का प्रोग्राम चला, उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई हुई। नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने की बात चल रही है। नया सत्र कब कर पाएंगे ये सरकार समझ नहीं पा रही, उसके लिए कोई नीति नहीं है। नए संगठनों से बात की जा रही है, अपने 1 वे अपनी सरकार चल रही है, 2 वे कभी भी नहीं है। सभी संगठनों से जब भी कोई नया निर्णय लिया जाता है तो सरकार का एक दायित्व बनता है कि जितने भी संगठन हैं सबको बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए और किस प्रकार से सत्र। अगर नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है तो क्या सरकार ने उसके लिए सारी तैयारियां कर ली हैं? क्या सारे पदों की गणना कर ली गई है? क्या स्टाफिंग पैटर्न हो गया है? क्या नए सत्र के अंदर बच्चों को जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जानी है क्या वो 1 अप्रैल को उन गरीब वंचित बच्चों के हाथों में मिल पाएंगी या वही जुलाई तक मिलेंगी? क्योंकि सरकार समय पर काम नहीं करती है और केवल ये कहना चाहती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं हो पा रहा है। उसके लिए सरकार को निश्चित रूप से बैठना होगा और उसके ऊपर स्थायी रूप से मंथन करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके मंत्री भी स्वयं इसको महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास वर्तमान हमारे मंत्री महोदय बहुत काम करते हैं, लेकिन उनके पास 2 डिपार्टमेंट है। शिक्षा विभाग राजस्थान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें कर्मचारियों की दृष्टि से देखा जाए तो 45 से 50% कर्मचारी एक शिक्षा विभाग से हैं। तो उसके लिए तो मैं तो कहता हूँ कैबिनेट मंत्री इस तरह का और फुल टाइम
सातों दिन 24 घंटे काम करने वाला यदि आदमी होगा तब उन समस्याओं को हम समझ पाएंगे और उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। जैसे एक सवाल, सरकार दावे कर रही है, मंत्री जो बात की आपने, वो दावे कर रहे हैं कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो उचित हैं और अच्छा लाभ मिल रहा है छात्रों को, बात कर लें, बात शिक्षकों की बात कर लें, लेकिन आप यहाँ धरने में ये बोल रहे हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही। सर, सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, वो कागजों में गिना सकती है, विज्ञापन में गिना सकती है, लेकिन कभी क्या धरातल पे गए क्या? धरातल पे वो चीज़ें नहीं होती है। मैं एक उदाहरण के रूप में बताऊंगा। पिछले सत्र के अंदर बच्चों को खेलना चाहिए, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया होती है, उसके लिए खेलों का बढ़ावा देने की बात होती है। सरकार के स्तर पे खेल सामग्री का परिषद के द्वारा क्रय किया गया। डेली आप अखबारों में देखते होंगे, उसमें किस प्रकार की जो 600 का बैट है उसको 1900 रुपये में खरीदा गया और वो सारे के सारे विद्यालयों तक पहुंचा दिए गए। अब पिछले 5-7 दिन में बार बार ये आ रहा है कि आप उसका संस्था प्रधान ये प्रमाण पत्र दे कि आपको जो दी गई सामग्री वो गुणवत्ता युक्त है। इसका प्रमाण पत्र हम कैसे दे सकते हैं कि वो अच्छी है कि नहीं है, कैसी है, जब हमने खरीदा ही नहीं, हमने उसके टेंडर ही नहीं किए, हमने उसका कुछ ही नहीं किया। खरीद यहाँ की है तो उनको पता होना चाहिए गुणवत्ता है कि नहीं है, तो वो जांच तो वो करेगी ना, लेब करें वो करें। हम केवल ये बता सकते हैं कि हमारे पास सामग्री आई कि नहीं आई, पूरी मात्रा में आई कि नहीं आई, हम केवल ये दे सकते हैं कि लेकिन गुणवत्ता का हमारे पास कौन सा मानक ऐसा है कि जिसकी हम गुणवत्ता की जाँच कर सकते हैं। और अभी स्कूलों के अंदर बात आ रही है, सरकार ये चाह रही है कि साहब विद्यालय के अंदर MDM की योजना बहुत अच्छी है, वंचित गरीब बच्चा है दोपहर में भोजन करे, लेकिन उनमें जो कार्यकर्ता हैं 343 रुपये महीने का दिया जा रहा है, जो कि मिनिमम जो वेज की है जो 284-300 रुपये है, उसके हिसाब से देखो 25 दिन वो काम करती है, 100 रुपये पर डे के नहीं मिलते हैं। फिर आप उसमें चाहते हो कि सारी चीज़ें हो जाएं। सरकार को ये मानना पड़ेगा कि शिक्षा के ऊपर किया गया एक एक पाई का जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो वेस्ट नहीं है, वो फिजूल खर्ची नहीं है, बल्कि भविष्य का जो देश के नागरिकों के निर्माण के लिए किया गया निवेश माना जाए, तब जाके इसमें सुधार होगा। सरकार अपने स्तर पे काम करती है, लेकिन निश्चित रूप से जब ये कहा गया है कि GDP का कम से कम शिक्षा के ऊपर 6% खर्च किया जाएगा, ये पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन आज तक इसकी पालना नहीं हो रही। इसलिए धीरे धीरे यदि बच्चे अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम दुनिया में कंपटीशन कैसे कर पाएंगे। हर एक बच्चे का जब राइट दे दिया गया, राइट टू एजुकेशन आ गया है, प्रत्येक बच्चे का ये अधिकार है कि वो पढ़े लिखे, लेकिन यदि उसकी पढ़ाई में गुणवत्ता नहीं होगी। स्टाफिंग पैटर्न की सरकार पिछले 6 महीने से चल रहा है कि स्टाफिंग पैटर्न होगा, स्टाफिंग पैटर्न किया जाएगा, लेकिन आज तक सितंबर में जो स्टाफिंग पैटर्न हो जाना चाहिए था, जो 30 सितंबर के आधार पे अभी तक नहीं हुआ और अभी उसकी कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है। सरकार के पास एक फिक्स टाइमलाइन होना चाहिए, उसके अनुसार काम होना चाहिए। तो समयबद्ध अगर काम नहीं होता है तो उसकी वजह से सरकार की भी छवि प्रभावित होती है और हमारे नौनिहाल जो बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि जब समाज जो है वो एक शिक्षक भी विश्वास करता है। शिक्षक है भविष्य निर्माता, देश का भविष्य निर्माता, जहाँ पर छात्रों को पढ़ाता है और वो कुछ आगे चल के कुछ बड़ा करते हैं। मेरे साथ वो भी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? अंजनी कुमार शर्मा, अतिरिक्त महामंत्री, राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ। जी, आप धरना दे रहे हैं, धरना दिया है, क्या पूरा मामला है? अभी आपके साथी ने बता दिया पूरा मामला, लेकिन आपकी आगे रणनीति क्या रहेगी, तमाम मुद्दों पर बात होगी? देखिए, जैसा मेरे अन्य साथी भी बता चुके हैं, सरकार का 2 वर्ष कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस 2 वर्ष में सरकार के द्वारा कर्मचारी कल्याण की जो घोषणाएं की गई चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, उन पर कोई अमल नहीं किया गया। सरकार का 2 साल जैसा कर्मचारी का होता है परिवीक्षा काल, ऐसा परिवीक्षा काल करीब करीब पूरा हो गया। उसके बावजूद ये सरकार कर्मचारियों के हित के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। इसलिए मजबूरन सरकार के कानों में आवाज़ पहुंचाने के लिए कर्मचारियों को आज ये धरना देना पड़ा। पूरे राजस्थान के 44 संगठनों ने आज यहाँ धरना दिया, जिसमें 21 मांग तो समस्त कर्मचारियों की संविदा, निविदा। देखिए, संविदा पर कार्मिक लगाए, निविदा पर कार्मिक लगाए। अगर आपको लगाना है तो आप विधायक और मंत्री लगाइए ना संविदा निविदा पर। आप लगा रहे हैं शिक्षक संविदा पर लगा रहे हैं, वो संविदा का शिक्षक क्या पढ़ाएगा? बेचारे को पूरे परिवार को पालने के लिए जब इतना मानदेय नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? अगर आपको निविदा पर बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति मिल रहा है तो कोई मंत्री और मुख्यमंत्री भी क्यों नहीं निविदा पर बनाते, कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों नहीं ले लेते? इन शिक्षकों से, इन कर्मचारियों से कितना वेतन मिलता है? विधायकों के, सांसदों के वेतन भत्ते जब बढ़ने की बात आती है तो मेज थपथपा करके सारे इनके विरोध, दलगत राजनीति से ऊपर होकर के बढ़ा देते हैं। लेकिन जब कर्मचारियों को देने की बात आती है तो कहते हैं राज्य की माली हालत ठीक नहीं है। भाई, कब होगी कर्मचारियों को देने के लिए? सांसद
सांसद विधायक सबके लिए। आप देखिए कभी बजट सत्र पे लैपटॉप दे रहे हैं इनको, पहले पूर्ववर्ती सरकार ने इनको जब ये इनके आप विधायक आवास गिराए थे तो इनको मकान दे दिए रहने के लिए, मकान का भत्ता अलग मिल रहा है। तो कर्मचारी को देने के लिए तो इस सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, तो चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार रही हो चाहे वर्तमान की सरकार। लेकिन जब कर्मचारी को देने की बात आती है, क्योंकि कर्मचारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर लागू करता है, उनका प्रचार प्रसार करता है, तब जाकर के ये सरकार को ये फायदा मिलता है। और यदि ये कर्मचारी इसकी योजनाओं को वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा तो इस सरकार का भी वही असर होगा जो पूर्ववर्ती सरकार का हुआ था। और ये सरकार कान खोल कर के सुन ले कि ये जो कर्मचारियों की जो आवाज़ है इसको दबाने का जो प्रयत्न कर रही है ये इसमें सफल नहीं होगी। और कर्मचारियों ने यदि ठान लिया तो कर्मचारी का जो परीक्षा काल के बाद स्थायीकरण जिस तरह कर्मचारी का होता है, इस सरकार का स्थायीकरण हम नहीं होने देंगे। और आगे आने वाले जो 3 वर्ष शेष रह गए उसमें इस सरकार को बेदखल करके दम लेंगे कर्मचारी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सरकार को चेतावनी दी है। तमाम शिक्षक जो है वो आक्रोशित हैं, थर्ड ग्रेड टीचर जो हैं वो। मेरे साथ एक भी और भी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और जयपुर का निवासी हूँ और 600 किलोमीटर दूर बालोतरा मेरी सर्विस है। तो सरकार से यही निवेदन है कि सरकार को 2 वर्ष पूर्ण हो गया है, 2 वर्ष की वर्षगांठ पर सरकार से निवेदन है कि जो विधवा परित्यक्ता और जो गंभीर डिजीज और पति पत्नी प्रकरण से जो पीड़ित है उनके लिए सरकार ट्रांसफ़र करे और निष्पक्ष रूप से जो पारदर्शी ट्रांसफ़र पॉलिसी बना के सरकार जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र खोले, ये मेरा निवेदन है। देखिए तमाम जो शिक्षक यहाँ पे मौजूद थे मेरे साथ, उन्होंने साफ कहा है कि अब कैसे भी करके म्यूचुअल ट्रांसफर खोल दिए जाएं जिससे कि इनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इनका आरोप ये भी है कि शेखावटी बेल्ट के जो ट्रांसफ़र हैं या ये कहें शिक्षक हैं उनको बाड़मेर जैसलमेर यानी 600-700 किलोमीटर दूर डाला गया है, जिससे कि उनको गंभीर बीमारी सुरक्षित है, कहीं तो कई दिव्यांग हैं बावजूद इनको राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में शिक्षकों का अनुरोध है, सरकार से निवेदन है, मांग है कैसे भी इनके ट्रांसफ़र खोले जाएं और म्यूचुअल ट्रांसफ़र खोल के जरिए इनको तो लगातार इनके गृह जिले क्षेत्र में भेजा जाए। देखने वाली बात ये कि सरकार कहाँ तक इनकी मांगों मानती है या फिर ये धन्यवाद अनवरत ऐसे ही जारी रहेंगे। सहयोगी पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।